जिस तरह हम आपको बता दें विजुअल्स में कि डिपकॉम साहब पीपी किट डालते हुए विजुअल्स करते हुए पेशेंट से उनका हालचाल पूछते हुए। इस वक्त आपको बता दें कि राघव लंगर जो हैं डॉक्टर फिर से करो इस वक्त आपको बता दें कि डॉक्टर राघव लंगर जो हैं इस वक्त वो जीएमसी जम्मू के कोविड वार्ड और जो वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 4 में इस वक्त दौरा कर रहे हैं और वो वहाँ पर जायज़ा भी लेंगे। और दूसरा ये है कि मरीजों से भी वो उनका हालचाल जानेंगे, जो तीमारदार होंगे उनसे भी मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये वो अधिकारी है जो लगातार जिस दिन इनको डिविजनल कमिश्नर जम्मू अपॉइंट किया गया, इस पद पर इन्हें बैठाया गया, तब से ही ये ताबड़तोड़ मतलब दौरे हों या फिर एक्शन हो या फिर इनका जो भी कार्रवाई बनती है इसमें कोविड के दौरान जो जो जहाँ पर भी कोई लैक अगर सामने आया है तो उस पर इन्होंने तुरंत कार्रवाई जो है वो की है, ये हमने देखा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इतने एक्टिव हैं और वाहिद एक अधिकारी हम देख रहे हैं जम्मू में जो जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि आखिर किस तरह से जम्मू के लोगों को कोविड से बचाया जाए। तमाम जानकारी के लिए हम मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं दीपक खजूरिया जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, कैसे देखते हैं कि एक अधिकारी जो है वो खुद इस वक्त कोविड वार्ड में जा रहे हैं, जीएमसी में वो पहुंचे हैं, किस तरह से आप सब देखते हैं सर? देखिए अमित जी, जैसे अभी खबर आ रही है, पता चला है कि राघव लंगर डिविजनल कमिश्नर जम्मू अचानक उन्होंने औचक दौरा किया है, सरप्राइज विजिट किया है जीएमसी का। और पहले मेरे ख्याल से जब से सेकंड वेव शुरू हुई है और जब से जो है बुरी हालत यहाँ पर रही है स्वास्थ्य विभाग में और मौतों का सिलसिला जम्मू में शुरू हुआ है, पहले अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पहले ऑफिसर हैं जो कोविड वार्ड में जिन्होंने विजिट किया है। इससे पहले कोविड का निरीक्षण करने के लिए तो बहुत सारे अधिकारी जाते हैं, बैठ के करके वापस आ जाते हैं, मगर वो कोविड पेशेंट जिनकी मृत्यु हो रही है, जो जूझ रहे हैं कोविड के इस खतरनाक सेकेंड वेव के स्टेन से, उन तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो उनके अटेंडेंट हैं, जो वहां पर काम करने वाला दिन रात पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए भी एक बड़ी चीजें ऐसी रहती हैं जब कोई इस लेवल का अधिकारी, डिविजनल कमिश्नर लेवल का अधिकारी जो है वार्ड तक पहुंचा है। क्योंकि डिवकॉम हमारे जम्मू कश्मीर में दो ही हैं, कश्मीर के एक अधिकारी होते हैं और जम्मू के एक, उसके नीचे आपके हर जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं। मगर अभी तक मुझे लगता है कि किसी भी कोई एसडीएम लेवल के अधिकारी ने भी कोविड वार्ड का विजिट नहीं किया है, तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। और सबसे बड़ी चीज ये क्या है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो वहां पर जूनियर डॉक्टर्स जो रात को ड्यूटी पे होते हैं, उनके लिए मॉरल बूस्ट का काम है। और खास तौर पे जो कोविड पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है या उनके अटेंडेंट को आ रही है, उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के हिसाब से एक अधिकारी का वहां जाके डायरेक्ट उनसे बात करना, किसी छोटे अधिकारियों को बीच में डालने के सिवा खुद पहुंचना, ये एक अपने आप में काबिले तारीफ बात है। और इससे पहले भी 2-4 बार राघव लंगर में
डॉक्टर राघव लंगर ने खुद विजिट किया है जीएमसी का, मगर जी। आज कोविड वार्ड में जाना ये पहली बार जी जी, जाहिर सी बात है दीपक जी। देखिए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि डॉक्टर राघव लंगर जब से इन्होंने चार्ज संभाला है डिविजनल कमिश्नर का जम्मू का, तो तब से ही हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में जाकर लोगों को फोन कर रहे हैं, कोविड जो असिम्टोमेटिक घर पे पेशेंट है, कि आपको पता चला नहीं चला, आपको दवाई मिली, फोन आया नहीं। मतलब आपको क्या लगता है कि इस ऐसे अधिकारी कि कितनी इस समय जरूरत थी, और बाकी अधिकारियों को भी इनसे समझना चाहिए कि आपका एक हेड जो है वो इस वक्त खुद आपके साथ खड़ा है, वो खुद आपके जो है वार्ड्स में जा रहा है, वो मरीजों को मिल रहा है। मतलब बाकी अधिकारियों को भी कितना सोचना चाहिए इस पर सर? देखिए, एक अच्छी जम्मू के लिए इसको एक इस बुरे दौर में जम्मू के लिए एक सौभाग्य की बात रहेगी कि एक तो सन ऑफ द सॉइल है, जी, दूसरा जी। खुद एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं, यही इसी जीएमसी मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस करी हुई है। तीसरा यंग है, युवा है, और कुछ करने का जज्बा इनमें देखने से लगता है कि कुछ है। और बड़ी चीज यह है कि 17 मार्च को जब इनका ऑर्डर हुआ डिविजनल कमिश्नर जम्मू, दूसरे दिन ही सुबह 18 मार्च को ये जम्मू पहुंचे। आते ही इन्होंने अपना कामकाज संभाला, और मुझे लगता है 18 मार्च से लेकर आज 29 मई, करीबन 2 महीने 2.5 महीने के करीबन का इनको समय हो गया है। इस 2.5 महीने में राघव लंगर के करीबन 5 से 6 मरतबा इनके जो इस तरह के सरप्राइज विजिट देखने को मिले हैं। कोविड से पहले 2-3 जगह इन्होंने सरप्राइज विजिट किया। एक तो कार्यभार संभालते ही ये सीधे कठुआ चले गए एक दिन, उसके बाद लखनपुर में रात को 12:30 बजे एक दिन पहुंच गए। लखनपुर से लेकर उसके बाद इन्होंने कठुआ कामकाज देखा। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि अचानक से सरप्राइज विजिट कई दफ्तरों के कर दिए। उसके बाद जैसे कोविड की वेव शुरू हुई तो जीएमसी 2-3 बार अचानक पहुंचे। रात को कंट्रोल रूम का दौरा किया। एक दिन रात को अपनी जो इनकी 108 एम्बुलेंस का जो एक नेटवर्क रात को चलता है पूरा, वहां पर भी दौरा वहां किया, चले गए। तो इन्होंने ये औचक दौरे करने से 2 चीजों का लाभ होता है। एक तो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आखिर वहां पर जो काम होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं, वहां पर जो अधिकारियों को, जो वहां के स्टाफ को होना चाहिए वो है या नहीं। तीसरा, इसमें एक बड़ी चीज ये रहती है कि जब आप ऐसे दौरे करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितना भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का या जो बाकी हेल्थ या मेडिकल एजुकेशन का जो स्टाफ है वो सभी ही काम से नदारत रहता है। तकरीबन 80% लोग अपने काम के प्रति वफादार भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं। जो हार्ड वर्किंग लोग हैं उनका मॉरल बूस्ट होता है, और जो काम नहीं करने वाला वो डर जाएगा जब एक बार ऐसा होगा कि यार कभी भी इतने बड़े अधिकारी जो अधिकारी है वो कभी भी दौरा कर सकते हैं। और तीसरा इसमें लाभ ये रहता है कि जनता की आपके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी विश्वास बनता है, विश्वास पैदा हो जाता है कि नहीं, ये एक ऐसा अधिकारी है जो कभी भी दौरा करेगा और सीधे जनता से रूबरू होगा और लोगों से सीधी बातचीत करेगा। तो कम से कम लोग अपने अधिकारी से अपने आप को जब सीधा पाते हैं तो उनका एक जो मॉरल बूस्ट है स्टाफ का भी होता है, जनता का भी होता है। और जैसे आज कोविड पेशेंट से बातचीत भी की है, अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि कितने लोगों से बात वहां की है, क्या है, इतना पता चला है हमें जीएमसी से, जो हमारे सूत्र हैं कि अचानक से राघव लंगर पहुंचे वहां जीएमसी, और उसके बाद पीपी किट उन्होंने पहनी और सीधे वो कोविड वार्ड का दौरा करने चले गए। और वहां हालांकि काफी सारे अधिकारियों में वहां भी अफरा तफरी मची होगी अचानक से जब डिपकॉम आए, उसके बाद कोविड वार्ड में चले गए। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी अभी ये पता नहीं था, इवन मीडिया को, हमें भी सबको कुछ जीएमसी के सोर्सेज से पता चला कि ऐसे ऐसे एक विजिट हुआ है। तो ऐसे विजिट करना एक वाकई में अपने आप में, खास तौर पे जब इतने बुरे दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, पूरा भारत गुजर रहा है, और जम्मू कश्मीर में खास तौर पे इस समय पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। अदरवाइज ये सारी अपेक्षाएं हमारी, क्योंकि अधिकारियों से लगातार, दीपक जी आपको भी पता है कि अधिकारियों से लगातार जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो नाखुश है। लगातार देख रहे हैं कि लोगों को अब हम यहीं की बात कर लें, जम्मू की ही बात कर लें, मेडिकल कॉलेज की, अगर ईमानदारी से हर एक अधिकारी ने काम किया होता तो आज डॉक्टर राघव लंगर तो चलिए कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो तो बड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले से उस चीज को दुरुस्त किया होता तो आज हमें नहीं लगता कि इतनी मौतें हुई होती। क्या आपको लगता है सर कि अगर अधिकारियों ने ईमानदारी दिखाई होती? कहीं ना कहीं तो अमित जी कमियां रही हैं। जी। हालांकि एक चीज हम देखें कि भारत में ही, दिल्ली में, मुंबई में बहुत ज्यादा जगह मौतों का सिलसिला बढ़ा, मगर जम्मू की जो पॉपुलेशन थी, जम्मू में जिस लेवल पे पॉजिटिव केस आ रहे थे उस लेवल के हिसाब से जितनी मौतें यहाँ हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी अगर प्रॉपर सुविधाएं पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई होती तो। मगर अब जब हम उस दौर से एक तरफ से निकलकर बाहर आ रहे हैं तो इस समय भी तीसरा वेव अगर आता है या अगर तीसरे वेव से हमें काउंटर करना है, उसके लिए तैयार करने के लिए जिस तरह राघव लंगर अभी तक अपना एटीट्यूड अपनाए हुए हैं, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड और एक बहुत
एक जिस तरह से हमने बहुत कम अधिकारी ऐसे देखे हैं जो इस तरह के औचक दौरे करते हैं। अदरवाइज 5 बजे के बाद आपको अधिकारी दफ्तर में भी नहीं मिलते। रात को 11 बजे तक दफ्तरों में अपने दफ्तर में बैठना, सारे स्टाफ के जाने के बाद वहां निकलना, उसके बाद इस तरह के दौरे करना, उससे एक ये नजर आता है कि इस तरह के अगर कुछ और अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, और खास तौर पे जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आती, अगर ब्यूरोक्रेटिक रूल ही रहता है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स अगर यहाँ पर और कुछ होते हैं इनके साथ, तो एक अच्छी टीम बनकर एक अच्छा काम अगर करते हैं तो बशर्ते हम ये मान के चलेंगे कि वाकई में कहीं ना कहीं सुधार की उम्मीद है। हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक खजूरिया जी, और जो बता रहे थे कि इस वक्त उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर राघव लंगर हैं डिवकॉम, वो अभी इस वक्त वार्ड का दौरा कर रहे हैं, कोविड वार्ड का, और पेशेंट से भी उन्होंने बताया कि उन्होंने मुलाकात की है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि एक अधिकारी जो डिवकॉम है, मुखिया है इस वक्त वो जम्मू डिवीज़न का, लेकिन वो खुद दौड़ रहा है क्योंकि उसे अपनी जनता को बचाना है, उसे अपनी पब्लिक को बचाना है, उसके लिए काम करना है। दूसरा, वो जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, यहीं वो पले बड़े हैं, यहीं पर वो उन्होंने पढ़ाई की है, यहीं से वो डॉक्टर भी यहीं पे थे, मतलब मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी जो है कोर्स किया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक अधिकारी इतनी ईमानदारी अगर दिखाएगा, और भी अधिकारी इस तरह से ईमानदारी दिखाते, तो शायद आज जम्मू के लोग ना मरते, क्योंकि ईमानदारी अगर होती तो सारी रणनीति तैयार होती, पहले से ही लोगों को बचाने के लिए पूरा प्री प्लान सिस्टम होते, ताकि लोग ना मरते। जो वेंटिलेटर नहीं चल रहे थे, जो टेक्नीशियन नहीं थे, उन सब की भर्ती हो गई होती, सब वेंटिलेटर चल रहे होते, जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है वो मौत ना होती। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, और अगर सब ईमानदार होते। लेकिन खैर, एक अच्छी चीज़ ये है, इस बीच डॉक्टर राघव लंगर जो हैं जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, इस वक्त वो जीएमसी जम्मू के कोविड वार्ड का दौरा कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हर एक चीज़ पर वो नज़र रखेंगे, और जो जो वहाँ पर शिकायतें हैं तीमारदारों की, वो भी उनको हल करवाने के लिए आदेश देंगे। फिलहाल देखते रहें जम्मू सुपर। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.